शतरंज के गेम में एक नियम बहुत अच्छा है, चाल चाहे कोई भी चलो, अपने मोहरे को कोई मार नहीं सकता। पर मैंने अपने शतरंज के गेम में ये नियम बदल दिया है। अब पूरा परिवार अपने मोहरे यानी कि अपने बेटे राघव के खिलाफ है। बस अब एक आखिरी चाल चलना बाकी है। जो लोग मिश्री का साथ दे रहे हैं उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना है। आई एम सॉरी, लगता है तुमने मिश्री से पहले मेरा व्रत तोड़ा। आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है वानी जी। राघव जी ने हमारे करवा चौथ का व्रत पहले ही खुलवा दिया था। मैं दादाजी के कहने पर इस घर में लौट रहा हूँ, पर मिश्री के साथ आऊंगा मैं इस घर में। बाजी हारकर भी ये मिश्री राघव का पीछा नहीं छोड़ रही है। पर तू चाहे कुछ भी कर ले मिश्री, मैं तुझे राघव से अलग करके रहूंगी। अब हर पल की खबर रहेगी मुझे राघव की, क्योंकि मैंने उसके बस में ट्रैकर जो लगा दिया है। अब वो कब कहाँ जा रहा है ये मुझे पता चलता रहेगा। दादाजी आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बस एक बात थी जो मैं कहना चाहता था, जो बहुत दिनों से मेरे मन में थी। जानता हूँ बेटा, राघव की दादी ने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तेरा बहुत अपमान किया, ना जाने कैसे कैसे आरोप तुझ पे लगाए, यहाँ तक कि तुझे और राघव को घर से भी निकाल दिया। और मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं दिल से जानता हूँ बेटा कि तू बहुत अच्छी है। तेरा दिल एकदम साफ है। तू राघव को कान्हा जी की तरफ से मिला हुआ वो प्रसाद है जो ना सिर्फ उसका ख्याल रखता है बल्कि रक्षा भी करता है। आपका ये कहना ही बहुत है हमारे लिए दादाजी। हम तो कभी अपने दादा से नहीं मिल पाए। बस एक ही सच्चा रिश्ता था हमारी जिंदगी में, हमारी दादी। और आज तो वो भी बेहोश है। जो किसी को बुरा नहीं करते ना, कान्हा जी उनके साथ भी बुरा नहीं होने देते हैं। भरोसा रख, तेरी दादी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दादाजी आप ये दवाई खाइए, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ये दादाजी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मिश्री, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माँ जी, हम अस्पताल जा रहे हैं दादी से मिलने के लिए। हम आने के बाद सारा काम कर देंगे। ठीक है। कहीं ना जाएगी तू, यहाँ मुफ्त की रोटियां ना मिलेंगी। जा घर में रहना है तो पहले घर के काम पूरे करने होंगे। दादी जी, हम बस थोड़ी देर दादी को मिलकर यहाँ आ जाएंगे और आप जैसा कहेंगे फिर हम वो सारा काम कर देंगे। ना, जे मांग करने का अधिकार जे घर की बहू रानी को है, नौकरानी को ना। चल पहले सारे काम पूरे कर, फिर जहां जाना है चली जाना। अरे क्या हुआ? जा घर की बहू बनना चाहती है ना तू, तो बहू के लिए इम्तिहान देना होगा, वो भी बहुत कड़ा, समझी? वरना अपना बोरिया बिस्तरा समेट और अपनी दादी के साथ जाकर ते निकल जा। और फिर जा घर की चौखट को पार करने की सोचना भी मत। और सुन, दिवाली आ रहे हो है, सफाई करनी है। मायके में सिखाया होगा ना कब साफ सफाई की जाती है। तो चल चल, सबसे पहले स्टोर रूम की सफाई कर। सुना ना क्या कह रही हूं? दादाजी, मैं आपके लिए फ्रूट्स काट के लेकर आई हूँ, ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? आप हेल्दी खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे। ये लीजिए, अब मना मत कीजिए। हाँ, दादाजी, अभी वो मिश्री आई थी ना आपके पास? आई थी ना, काफी देर बैठी, बड़ा अच्छा लगा उससे बातें करके। दादाजी, मुझे लगता है कि आपको ना उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है वो, हमेशा घर का और सबका भला सोचती है। पर दादाजी, आपको ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना। कोई भी बाहर से आएगा और आपसे दो मीठी बातें करेगा
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अच्छा इंसान है। लेकिन जहां तक मैंने मिश्री को जाना है, मैं बेटा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मिश्री दिल की बहुत अच्छी लड़की है, और ऊपर से वो हमारे राघव की पत्नी है। दादाजी आप भूलिए मत, राघव की असली पत्नी मैं हूँ। हाँ बाबूजी, वानी बिल्कुल सही कह रही है। वो इस घर की बहू है, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए। पर अफसोस वानी, तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम है ना, इसलिए इसका ध्यान कहीं और रहता है। इसलिए तो हम हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां इस पर नहीं सौंप सकते। पर आप फिक्र मत कीजिए पापा, आपका ध्यान कोई रखे या ना रखे, मैं हूं ना, मैं रखूंगी आपका ख्याल। और आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, भले इस घर की बहू का ध्यान कहीं और या किसी और पर हो। दादाजी आप ये फ्रूट खा लीजिए और आराम करिए, ठीक है? खा लीजिएगा। हाँ, कितनी बार कहा है कि मेरे रास्ते में मत आइए, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप किससे पंगा ले रही है। जानती हूँ, एक नागिन के पूंछ पर पैर रखूंगी तो नागिन डस लेगी, लेकिन इस बार मैंने नागिन की पूंछ पर नहीं, सीधा उसके मुंह पर पैर रखा है ताकि वो डस ना सके। ये सारा खेल तुमने शुरू किया था ना? गलत। चाल चलने की शुरुआत आपकी थी, और वो भी इस घर के लाडले राघव को मारने की। और ये बात घर वालों को बताने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आइए, क्योंकि क्या पता राघव के साथ साथ आपको भी रास्ते पे आना पड़ जाए। और उसके पास तो मिश्री थी उसे संभालने के लिए, और आपके पास तो कोई भी नहीं है। आपको तो मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ेगी। भीख तो तुझे मांगनी पड़ेगी कि तुझे राघव मिल जाए, राघव का प्यार मिल जाए, लेकिन मैं तुझे राघव को कभी पाने नहीं दूंगी। ये सारा काम खत्म करते करते तो बहुत समय लग जाएगा। हम दादी से कैसे मिलने जाएंगे? कोई बात नहीं, जल्दी से सारा काम खत्म कर देते हैं। माँ जी, ये सब करने के लिए घर में नौकर हैं, तो आपने मिश्री को क्यों करने के लिए कहा? उसे हॉस्पिटल जाने दीजिए ना। अगर घर में नौकर हैं तो वो भी मेरे लिए नौकरानी ही है, कोई महारानी ना है। मिश्री अपना काम पूरा करेगी तब कहीं जाएगी। बहुत चालाकी थे, जाने मेरे लल्ला को फंसा लियो है, और नौकरानी थे बहू रानी बन गई है। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। राघव ने मिश्री से शादी करके उसको एक बार बचाया था, पर मिश्री ने राघव की बार बार जान बचाई है। क्या हम उसे अपना नहीं सकते? उसे देखिए, आपने उसे जो कहा करने के लिए उसने मान लिया, एक बार सवाल तक नहीं किया। ये उसके संस्कार हैं। जो सम्मान वो आपको देती है, क्या उसके बदले हम उसे थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते अपने दिल में? चलो हो गई है सफाई। अब हम जल्दी से दादी जी को बुलाकर दिखा देते हैं कि हमने सारा कमरा साफ कर दिया है। बाद में हमें अस्पताल भी जाना है।
अच्छा, तो तुझे दादी से मिलने जाना है, पर तुझे लग रहा है कि ये कमरा पूरा साफ हो गया है। पर ऐसा नहीं है मिश्री, तू बिल्कुल सही सोच रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छे लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, इसीलिए मैं अच्छी बनकर बड़े प्यार से राघव के दिल से और इस घर से तुझे बाहर निकाल दूंगी। अब तो दादी को लेकर आएगी इस कमरे की साफ सफाई दिखाने, पर यहाँ कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। मिश्री दादी को लेकर इधर ही आ रही होगी। कहाँ छुपूं मैं? अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और मिश्री फिर से बच जाएगी। मुझे कहीं छुपना होगा। देखिए दादी जी, जैसे आपने कहा था हमने पूरा कमरा साफ कर दिया है। अब तुम जा सकते ना हमारी दादी से मिलने। माँ जी, मिश्री ने कितनी अच्छी से सफाई की है ना। बस अब ये फैन कभी भी गिर सकता है मिश्री पे। माँ जी, आप ठीक है? अरे पार्वती आंटी बीच में कहाँ से आ गई? माँ जी अब ठीक तो है? अब ठीक तो है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मिश्री क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से भाभी की देखो क्या हालत हो गई है। हमने कुछ नहीं किया है, तो सही समय नहीं इन सब बातों का। पहले माँ जी को उनके कमरे मिल जाते ताकि वो आराम कर सके। अच्छे से जानती हूँ ये सारा किया धरा वाणी का ही होगा। तुम रहने दो, तुम्हारी वैसे ही सब हुआ है, मैं कर दूंगी। पार्वती भाभी आखिर हुआ क्या था? जाते पूछ, सारी गलती जे मिश्री की है। दादी जी हमने कुछ नहीं किया है। अरे तो इस सफाई की जिम्मेदारी दिए थे ना, तो पंखा कैसे साफ कियो? जब एक पेच हिला दियो जाकी वजह से पंखा गिर गयो। नहीं माँ जी, वो पंखा काफी दिनों से चला नहीं था और पुराना हो गया, तो उसमें जंग लगी थी, शायद इसी वजह से गिर गया होगा। जी आपको हमें साइड नहीं करना चाहिए था, आपको चोट लग गई ना। मिश्री अगर मेरी जगह तू होती तो भी यही करती ना। हम भी यही करते, आप पर आने वाली हर चोट हम हमारे ऊपर ले लेते। हेलो मिश्री, अब जल्दी से अस्पताल आ जाइए। क्या हुआ नर्स? दादी ठीक है ना? अब आ जाइए, डॉक्टर आपसे मिल के बात करना चाहते हैं। जी हमें भी आते।
दादी जी, माँ जी, हम जानते हैं कि घर में कुछ काम अधूरे रह गए हैं, पर हम आकर सब कर लेंगे। वो हमें अभी अस्पताल से कॉल आता है, हमें जाना होगा। कोई बात नहीं मिश्री, तू जा, मैं ठीक हूँ। अपनी दादी को जाके देखो हॉस्पिटल में। क्या लड़की को घर से बाहर निकालना ही होगा, चाहे जो करना पड़े। हॉस्पिटल से फोन? कहीं मिष्टी की दादी को होश तो नहीं आ गया? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। हॉस्पिटल में उस वार्ड बॉय को फोन करके पूछती हूँ मिष्टी की दादी का हाल क्या है। हेलो मैडम। मिष्टी की दादी कैसी है और मिष्टी को इस वक्त हॉस्पिटल क्यों बुलाया? लगता है मिश्री की दादी की रिपोर्ट आ गई है, शायद इसीलिए बुलाया होगा। रिपोर्ट में क्या है? पता नहीं। तो मैं तुम्हें पैसे का दान में दे रही हूँ। अरे मैडम, मैं वार्ड बॉय हूँ, डॉक्टर नहीं। अब मुझे क्या पता रिपोर्ट में क्या है। हाँ ठीक है ठीक है, पता करो कि रिपोर्ट में क्या है और फौरन मुझे बताओ। जी। लगता है मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। राघव अभी भी दिल्ली में है, इसका मतलब वो इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं आ पाएगा। वानी मिश्री और उसकी दादी दोनों पर नजर रख रही है और राघव का लोकेशन भी ट्रैक कर रही है। इसका फोन चेक करना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या कर रही है ये। आप अभी हमें सुन पा रही है या नहीं? हम फिर भी कहेंगे, आप थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाइए, कोशिश कीजिए ना कि आप जल्दी ठीक हो जाए। आपको पता है, यहाँ आने से पहले कान्हा जी को माखन का भोग चढ़ाया और आज डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट के बारे में हमसे बात करने वाले। हम जानते सब ठीक होगा, है ना दादी? डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हमारी दादी ठीक हो जाएगी ना? उनकी हालत में कुछ सुधार आया? आपने हमें यहाँ इतने जल्दी आने के लिए क्यों कहा? हमने जो टेस्ट लिए थे उसके रिपोर्ट्स अभी आए हैं। क्या है टेस्ट रिपोर्ट में? हमारी दादी ठीक हो जाएंगी ना? रिपोर्ट्स अच्छे हैं, इंजेक्शन काम कर गया है और टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से आपकी दादी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। हमें कुछ और दिन रुकना होगा। हम 1-2 इंजेक्शन देंगे और उसके बाद उम्मीद है कि आपकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद नहीं सर, हमें विश्वास है कान्हा जी पे कि दादी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक खबर देकर हमें कितनी खुशी दी है, आपको बता नहीं सकते। हेलो। हाँ मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि मिश्री की दादी जल्द से जल्द ठीक होने वाली है, इंजेक्शन काम कर रहा है। अगर मिश्री की दादी को होश आ गया तो वो मिश्री और राघव को बता देंगी कि उनको बस के सामने धक्का मैंने मारा था। फिर मैं राघव को खो दूंगी और उल्टा मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। अब हमें ये पता करना होगा कि दादी के इस हालत का जिम्मेदार कौन है।